अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है फर्स्ट ई कैट 2024 के पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे वो विद एक्सप्लेनेशन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और उनके रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं ताकि आप लोगों की मैक्सिमम प्रैक्टिस हो सके। इससे पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि जो स्टूडेंट्स भी सेकंड ई कैट की, नस्ट एनईटी 4 की, एनटीएस नेट, फास्ट और प्यास यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो करें, इसी के थ्रू आप लोगों को एजुकेशनल अपडेट्स मिलती रहेंगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप कैसे गेन करने, इस तरह की अपडेट्स आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल में मिलेंगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अब अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन शेयर करता हूँ। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इज रीस्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक अगर आप देखें तो हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है वर्क एनर्जी में और इंटरनल एनर्जी में। बेसिकली एक एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जितनी हीट प्रोवाइड की जाती है उतना ही वर्क और इंटरनल एनर्जी के सम के ये इक्वल होते हैं। तो बेसिकली ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की स्टेटमेंट है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ड्यूरिंग विच प्रोसेस वर्क डन इज मैक्सिमम। तो यहाँ पे आप याद रखें जो पीवी का ग्राफ होता है वो बेसिकली हमें वर्क के बारे में बताता है। तो आइसोथर्मल जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो वो इतना एरिया कवर नहीं करेगा जितना कि आइसोबैरिक प्रोसेस करेगा। तो आइसोबैरिक एक्सपेंशन के अंदर जो एरिया अंडर पीवी कर्व होगा वो मैक्सिमम हाईएस्ट वर्क डन देगा। तो आइसोबैरिक एक्सपेंशन हमारे पास बेसिकली इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो उसी तरह के एक और क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच प्रोसेस वर्क डन इज मिनिमम। तो आइसोकोरिक एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वॉल्यूम सिस्टम का कांस्टेंट होता है। अब जब हम वॉल्यूम कांस्टेंट करेंगे तो डेल्टा वी जीरो हो जाएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक में अगर हम देखें तो क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, और डब्ल्यू थर्मोडायनामिक्स में पी इंटू चेंज इन वॉल्यूम होता है, पी डेल्टा वी। डेल्टा वी जीरो होगा तो वर्क जीरो हो जाएगा। तो इसलिए अब हमारे पास वर्क डन मिनिमम होगा आइसोकोरिक प्रोसेस में और वर्क डन मैक्सिमम होगा आइसोबैरिक एक्सपेंशन में। एक और क्वेश्चन है आफ्टर अ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में अगर आप लोग देखें तो सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट पे वापस आ जाता है। अब उसका मतलब ये है P1 P2 के इक्वल होगा, V1 V2 के इक्वल होगा, T1 T2 के इक्वल होगा, U1 U2 के इक्वल होगा। अब दूसरा ये कह सकते हैं कि चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये जीरो होंगे। तो यूं हमारे पास ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। एक और क्वेश्चन है विच इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट कार्नो इंजन। तो कार्नो इंजन बेसिकली हमें अपर लिमिट देता है एफिशिएंसी की, मतलब इसमें एफिशिएंसी इसकी 100% तो नहीं होती, मैक्सिमम होती है। और दूसरा चीज़ ये है कि इसमें एनर्जी लॉसेज जो होते हैं वो मिनिमम होते हैं और इसकी एफिशिएंसी हाईएस्ट होती है। तो बेस्ट ऑप्शन अल्फा है। जो स्टूडेंट्स भी तमाम सब्जेक्ट्स की एक प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।